दोस्तों आप सीख रहे हैं फोटोशॉप, जिसमें मैंने आपको फोटोशॉप के बारे में बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे डिटेल से बताया मैंने और बहुत सारे टूल्स क्लियर कर दिया। अब मैं बताने चल रहा हूं आपको डॉज, बर्न और स्पॉन्ज टूल के बारे में। इसका क्या ज़बरदस्त यूज़ है। ठीक है, जैसे कोई आपके पास इमेज है, कोई पिक्चर है, फोटो है, उसको किस तरीके से साफ सुथरी बनाएंगे, कितना क्लीन बनाएंगे, उसमें इस टूल का क्या रोल है आप ये देखिए। अब मेरे पास एक इमेज है, इस टाइप की एक इमेज है। ठीक है, इस इमेज में ये टूल मैं अप्लाई करता हूँ। कहाँ है ये टूल? ये रहे, ये 3 टूल है, डॉज, बर्न, स्पॉन्ज। अब इसका यूज़ क्या है आप ये देख लीजिए। इसका शॉर्टकट की क्या है, ओ प्रेस करते हैं तब ये टूल आ जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो टूल है, जैसे अभी तो ये वाला सिलेक्ट है, अब मैं चाहता हूँ कि डॉज टूल आ जाए शॉर्ट कमांड से। तो कैसे करेंगे हम? शिफ्ट प्रेस करके ओ करेंगे। शिफ्ट प्रेस किया, ये वाला टूल आ गया, फिर शिफ्ट प्रेस किया, ये वाला टूल आ गया, फिर शिफ्ट प्रेस किया, ये टूल आ गया। ठीक है ना, इस तरीके से इनके अंदर के जो टूल होते हैं वो इस तरीके से आते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जे प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल जे प्रेस करने से क्या होता है, इसकी एक कॉपी बन जाती है। यहाँ इसको ऑफ करके देखेंगे तब भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना, इसकी एक कॉपी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, तो आप बहुत ही गौर से बहुत अहम बात समझ लीजिए कि इसका यूज क्या है, ये क्या करता है। जैसे ये टूल हो गया डॉज। डॉज का मतलब ये होता है कि ये पिक्चर को लाइट करता है, ये पिक्चर में लाइटनेस बढ़ाता है। ठीक है ना, समझ गए, पिक्चर में लाइटनेस बढ़ाता है। और ये बर्न टूल क्या करता है, ये वाला टूल देख लीजिए, ये बर्न टूल क्या करता है, ये पिक्चर में डार्कनेस बढ़ाता है। ठीक है, और ये स्पॉन्ज टूल क्या करता है, पिक्चर में कहीं ज्यादा कलर हो उस कलर को कम या ज्यादा करता है। आप पिक्चर में कलर कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। आप उसको ग्रे लुक में बना सकते हैं या बहुत हाईलाइट उसको कर सकते हैं। ये यूज है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इफेक्ट इसमें डाल करके हम अपनी फोटो में चेंजिंग लाते हैं। चलिए, ये डॉज टूल लिया मैंने। डॉज टूल का क्या यूज है मैंने बताया, ये पिक्चर को लाइट करता है। अब हम चलते हैं यहां पर, ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ 3 ऑप्शन है, एक है शैडो, मिड टोन, हाईलाइट। तो शैडो का काम क्या है, तो जहां पर इस पिक्चर में जो शैडो टाइप का दिख रहा है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला अंधेरा सा दिख रहा है ना, अंधेरा सा दिख रहा है, इस अंधेरे पे अगर हम ये टूल अप्लाई करेंगे, यानी शैडो लेकर के यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। और हर जगह लाइट नहीं होगा, जिससे जहां पर ऑलरेडी लाइट है वहां पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये शैडो पे ज्यादा काम करेगा। और इसका यूज क्या है कि ये मिड टोन। मिड टोन का मतलब ये हुआ जहां पर मीडियम टाइप के कलर हैं वहां पर ये थोड़ा लाइट करेगा। और ये वाला कलर क्या है, जहां पे हाईलाइट, यानी जहां पे ज्यादा लाइट कलर है उसको और लाइट कर देगा, लाइट कलर को और लाइट कर देगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले शैडो, शैडो लिया मैंने और अब करता हूं यहाँ पे अप्लाई करता हूं। देखिए किस तरीके से ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइट बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, नहीं बहुत धुंधला सा हो जा रहा है, ये धुंधला सा हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहां से इसका एक्सपोजर घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहां से हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं। ठीक है, कम करके देखेंगे, थोड़ा कम अमाउंट में लेगा ये अमाउंट लेता है, कम अमाउंट में ये डार्क या लाइट करता है। तो अब चलते हैं देखते हैं, जैसे और भी कहीं देखेंगे ये कम अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कम अप्लाई हो रहा है, लेकिन जहां पे डार्क लाइट डार्क कलर पाएगा वहां पे ज्यादा अप्लाई होगा ये। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। और अब मिड टोन चलते हैं, मिड टोन देख लेते हैं। मिड टोन में क्या है, मीडियम टाइप के कलर होंगे ना, वहां पर ये अप्लाई होगा। हर जगह ये उतना ज्यादा अप्लाई नहीं होगा, जैसे बहुत कम दिखाई दे रहा है, बहुत कम। और यहाँ से एक्सपोजर हल्का सा बढ़ा सकते हैं, अगर लगे कि कम अप्लाई हो रहा है तो एक्सपोजर हल्का सा बढ़ा सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे ये लाइट हो रहा है। ठीक है ना, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ हाईलाइट, हाईलाइट पे चलेंगे ना। यहाँ जहां जहां हाईलाइट है यहाँ करेंगे, देख लीजिए किस तरीके चमक आ गई। यहाँ पर देखेंगे किस तरीके चमक आ गई, यहाँ पे देखिए कैसे चमक, यानी जो हाईलाइट वाला पोर्शन है उसको और हाईलाइट कर देता है, इसका ये मतलब हुआ। यहाँ देख लीजिए ना, ये किस तरीके से हो गया, ये किस तरीके से हो रहा है, ये हाईलाइट वाला पोर्शन। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पे इसको हम हटा के देखते हैं। अब पहले इमेज ऐसे थी, अब ऐसे हो गई, ये इस तरीके से। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ये कितना फर्क पड़ा इससे। और अगर आप देखेंगे यहां चलेंगे, इसका दूसरा टूल लेते हैं, बर्न टूल। अब इसको हम यहां से डिलीट करते हैं, ये वाला।
अब हम दोबारा कंट्रोल जे करते हैं, एक कॉपी और बन गई। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर इसको बर्न टूल, वही सेम इसमें भी वही ऑप्शन आ रहा है, शैडो, मिड टोन, हाईलाइट। तो शैडो लेते हैं हम। शैडो लेने के बाद अब देखते हैं शैडो को और ज़्यादा डार्क कर देगा ये। देख रहे हैं ये शैडो को और डार्क कर रहा है, ये जहाँ जहाँ पर शैडो है यहाँ पे देखेंगे और डार्क कर रहा है। इसका भी अपना एक मज़ा है, एक लुक है। कहीं कहीं पे हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। देख रहे हैं कितनी चमकदार बन गई पिक्चर, कितनी खूबसूरत। यहाँ पे ये डार्क ज़रूर हुआ लेकिन खूबसूरत भी लग रहा है। यहाँ पे देखेंगे जहाँ जहाँ पे डार्क पोर्शन होगा हल्का सा और डार्क कर देगा ये, और डार्क कर दिया ये, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। और अब हम लेते हैं शैडो, ले लिया मिड टोन। जहाँ जहाँ पे मिड टोन होगा वहाँ पर ये जो है अप्लाई होगा, यानी डार्क करेगा। और इसी तरीके से हाईलाइट जहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पर है देखिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हाईलाइट यहाँ पर है ना, देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है ये। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इसको, इसका फ़र्क देखना हो यहाँ से ऑफ करके देख लीजिए, ये किस तरीके से इसका फ़र्क नज़र आ रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पे चलेंगे, अब स्पॉन्ज टूल लेंगे। स्पॉन्ज टूल का मतलब है, मैंने बताया था कि जहाँ पे कलर ज़्यादा है उसको हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, डी सैचुरेट और सैचुरेट। डी सैचुरेट का मतलब है कलर जो है थोड़ा सा डल कर देगा, मतलब थोड़ा सा ग्रे स्केल में कर देगा ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो, और सैचुरेट करेंगे तो ज़्यादा कलर कर देगा। तो डी सैचुरेट करके देखता हूँ। यहाँ पे पहले इसको मैं डिलीट कर दूँ तब समझ में आए। डिलीट करके दूसरा मैं लेता हूँ, कंट्रोल जे किया। अब मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे देख रहे हैं डी सैचुरेट कर रहा है ये, यानी कलर को कम कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे कलर को कम किया, कम किया, हुआ कम कि नहीं हुआ, हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे और ज़्यादा ऐसे कर देंगे, देख रहे हैं इसका कलर थोड़ा सा कम हो रहा है। जैसे कभी कभी होती है, कोई कोई पिक्चर होती है जैसे चेहरे पे बहुत ज़्यादा डार्क है या लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है, तो ये वाला टूल अप्लाई करके वहाँ से आप कम कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, पहले ऐसे था, देख लिया, इसका चेहरा देखिए रेडिश है, रेडिश। और अब देखिए कैसे है ये। अब मैं इसको सैचुरेट करता हूँ। सैचुरेट करने पर क्या होता है, अब देखिए ये जो है उसका अपोजिट हो रहा है, यानी कलर को बढ़ा रहा है ये देखिए कलर को बढ़ा रहा है। आपने देखा कलर को ये बढ़ा दिया, यहाँ भी ये कलर को ये बढ़ा रहा है। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये तीनों टूल किस जगह काम आता है। इस तरीके की पिक्चर को हाईलाइट करना है या उसको थोड़ा सा डल करना है तो ये यूज़ है। और इसके पहले मैं इसके बारे में भी बता चुका हूँ, ये सारे टूल के बारे में बता चुका हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं बताऊंगा पेन टूल के बारे में। ठीक है साहब, पेन टूल के बारे में बताऊंगा। और अभी तक मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तुरंत फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन क्लास के जरिए DTP वर्क को सीखना है, प्रिंटिंग के तरीके सीखना है, डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है वो सारी बातें सीखना है, तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पे ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ऑनलाइन क्लास के जरिए आप मास्टर बन सकते हैं, मास्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।